की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रिवीजन करेंगे या फिर ये बोल सकते हैं कि कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम वर्कशीट। ठीक है, जो बच्चे आज अब्सेंट है वो बच्चे देख लो, यहाँ पर ये वर्कशीट सॉल्व कर रहे हैं। इस वर्कशीट को आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अच्छा, और एक और चीज मैं क्या बोलने वाला था, टेस्ट रखने वाला था, फिर अब्सेंट हो तो टेस्ट, बहुत सारे बच्चे अब्सेंट हो जाएंगे, तो नेक्स्ट बाद में ही करते हैं उसको टेस्ट। ठीक है, और नया चैप्टर भी बाद में स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेवल 2। लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है? फाइंड द nth टर्म ऑफ एपी, सॉरी एक्चुअली ये फाइंड नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए द nth टर्म ऑफ एपी इज 7 minus 4n, है ना। द nth टर्म ऑफ एपी इज 7 minus 4n। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ओके, nth टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो आप क्या लिखोगे? देखो यहाँ पर सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या आएगा, a सबस्क्रिप्ट n, nth टर्म, दैट इज इक्वल टू 7 minus 4n। ठीक है, यहां पर n इज इक्वल टू 1 पुट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, a1। क्या आ जाएगी a1 की वैल्यू बताओ? 3। n इज इक्वल टू 2 पुट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, a2, दैट इज सेकेंड टर्म। क्या आ जाएगी a2 की वैल्यू? -1। a1 और a2 दो टर्म्स मिल गए। अब कॉमन डिफरेंस b कैसे निकालते हैं? a2 minus a1, so a2 minus a1 अप्लाई कर दो। a2 is -1 minus a1 is 3, so you will get -4। तो आंसर इज -4। ठीक है, तो क्वेश्चन में करेक्शन है, ये फाइंड नहीं है, ये द nth टर्म होना चाहिए। ठीक है, हो गया सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर क्या लिखा हुआ है देखना। Which term of this AP will be -22? तो -22 इस AP की कौन सी टर्म होगी? So let us consider that -22 is nth term of this AP. So we will consider an is equal to -22. Okay? और which term मतलब हमको क्या फाइंड आउट करना है? n फाइंड आउट करना है। ठीक है, और क्या गिवन है इसमें? एपी की फर्स्ट टर्म, मतलब कि ए गिवन है, ए इज इक्वल्स टू 5 फर्स्ट टर्म। और क्या गिवन है? डी, कॉमन डिफरेंस हम निकाल सकते हैं एक्चुअल में। डी इज इक्वल टू होता है a2 माइनस a1, सो सेकेंड टर्म 2 माइनस 5, सो डी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या हो गई? -3 हो गई। यहां तक समझ में आ गया? तो जो चीजें हमको यहाँ पर मिल गई, इन सबको यूज करके अब हम निकाल लेते हैं n की वैल्यू। तो ये जो चीजें मिली है इनको मैं पूरा कॉपी करता हूं, यहां पर आ जाते हैं। ठीक है, और फॉर्मूला लगाते हैं ए एन का। ए एन इज इक्वल्स टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट कर दो, ए एन के प्लेस पे आ जाएगा -22, a की वैल्यू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पे क्या आ जाएगा? -3। एंड सॉल्व दिस इक्वेशन, यू विल गेट n। बताओ n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 आ रही है। ओके, और भी कोई कंफर्म करो। n-1 9 आ रहा होगा। कैसे गलती कर रहे हो? ये -22 -5 इज इक्वल्स टू -3 टाइम्स n-1 आया होगा। -27 इज इक्वल टू -3 टाइम्स n-1, सो -27 अपॉन -3 इज इक्वल टू n-1। माइनस माइनस कैंसल, 3 1 सा 3 9 सा, सो n9 इज इक्वल टू n-1 एंड यू विल गेट n इज इक्वल टू 10। n की वैल्यू आ गई 10। क्लियर? ओके, n इज इक्वल्स टू 10 मिल गया। अब इसके बाद ये आंसर हो गया, एक्चुअली यही फाइंड आउट करना था ना, विच टर्म। सो n इज इक्वल्स टू 10, दैट्स इट। ओके, अनुष लेट से ज्वाइन किया। अनुष रेगुलर टाइम पे करना है, ठीक है? कुछ वर्कशीट में सॉल्व करा रहा हूं,
लेवल 2 हम सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हो चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं सामने बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड्स। तो 3 और 4 दो क्वेश्चंस कॉपी कर लेता हूँ, फिर उसके बाद उसको यहाँ डिस्कस कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, विच टर्म ऑफ, राइट द नेक्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी। एक एपी यहाँ पर गिवन है, √8, √18, √32, विच विल बी द नेक्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी। क्या करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। सो सबसे पहले ए फर्स्ट टर्म यहां पर गिवन है, आपको कितना गिवन है, √8। √8 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 × 2 × 2 दैट इज इक्वल टू 2√2। मतलब ए फर्स्ट टर्म या A1 फर्स्ट टर्म मिल गई 2√2, सेकेंड टर्म A2 इट इज √18। √18 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट, correct, 3 into 3 into 2 that is equal to 3√2। similarly A3 third term will be √32। √32 को आप लिख सकते हो 4√2। समझ में आया। तो AP की आपको तीन टर्म्स यहां पर मिल गई, 2√2, 3√2, 4√2। नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी, 5√2। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, इरेज कर रहा हूं मैं इसको। अनुष समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, डिटरमाइन द 27th टर्म ऑफ एपी। क्या फाइंड आउट करना है, A27 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हुज 9th टर्म इज -10। क्या गिवन है, 9th टर्म A9 इज इक्वल टू -10। और क्या गिवन है, कॉमन डिफरेंस 1/4। इट इज ए मिक्स फ्रैक्शन, तो इस मिक्स फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करोगे तो 5/4। सो D इज इक्वल टू 5/4, ये गिवन है। क्या करना पड़ेगा, A27 निकालने के लिए A निकालना पड़ेगा, क्योंकि A27 होगा A + 26D। यू हैव A, यू हैव D, यू नीड टू फाइंड A। तो A9 का फॉर्मूला अप्लाई कर देते, A9 क्या हो जाएगा, A + 8D दैट इज इक्वल टू -10। और D की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, A निकालो और A और D फिर दोनों को आप पुट कर देना इस एक्सप्रेशन में। सॉल्व करो, श्योर है सॉल्व करते जाना है ना। अच्छा, A की वैल्यू क्या ही बताओ पहले, -20, यही आ रही है दोनों की। यस सर। ओके, फिर A और D दोनों की वैल्यू को पुट करो इस एक्सप्रेशन में। So you will get A27 is equal to -20 + 26। D के प्लेस पे आ जाएगा 5/4। फर्दर सिंप्लीफाई कर लो एंड यू विल गेट 27th टर्म। क्या आ रहा है बताना। सृष्टि क्या है, 25/2। एक बार बताना बाकी लोगों का भी। यस सर, 25/2। ओके गुड। शौर्य, अक्षत, अनुष हो गया। यस सर। ओके, इरेज कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, ये बोल रहा है। चलो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो जल्दी। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। एक्चुअली एक करेक्शन है यहां पर, ये जो इक्वल टू दिख रहा है ये एक्चुअली इक्वल टू नहीं है, ये प्लस है ना। तो ये 103 प्लस 101 प्लस सो ऑन, ये ठीक है। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। अच्छा, बनाते जाओ लेकिन मुझे बीच बीच में बताते जाओ। इसमें से आपको क्या क्या दिख रहा है, ए क्या है, और क्या दिख रहा है, डी क्या है वो, -2, और क्या दिख रहा है,
लास्ट टर्म L वो कितनी है, क्या फाइंड करना है, सम ऑफ n टर्म्स Sn क्वेश्चन मार्क, Sn का फॉर्मूला n/2 a प्लस L, a है L है लेकिन क्या नहीं है n, कैसे निकलेगा n, an के फॉर्मूले से, an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, और an की जगह पे पुट हो जाएगी l की वैल्यू बिकॉज इट इज लास्ट टर्म, दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, बाकी सारी वैल्यूज भी पुट करो, फिर उसके बाद फाइंड करो n, और सॉल्व करने के बाद बताना n की वैल्यू क्या आ रही है। Sir, 28. 28, n की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, a और n और l ये तीनों वैल्यू पुट करने हैं ना। ओके, टू 2128 कंफर्म करना, बाकी बच्चों का भी सेम आ रहा है। ओके, ऑनलाइन में जो है इशिका, Yes, sir. ओके, और अक्षत, तान्या, अनुष हो गया। यस सर। यस सर। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है विच टर्म ऑफ एपी इज, एक्चुअली कॉपी कर लेता हूं एक सेकेंड, which term of this AP will be 132 more than 54th term? Which term, जब ये स्टेटमेंट यूज होता है ना which term, तो आपका आंसर क्या होगा, let nth term, let nth term, फिर उसके बाद बाकी पूरा सेम, let nth term of the AP will be 132 more than 54th term। समझ में आ गया। nth टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, an से, सो an will be 132 more than 54th टर्म। अब इसको हम एक इक्वेशन बना के लिखते हैं, an 54th टर्म से 132 बड़ा है, मतलब an माइनस 54th टर्म, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 132 होगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज। अब जो AP गिवन है वहां से आप क्या क्या निकाल सकते हो, A निकाल सकते हो, इट इज 3, कॉमन डिफरेंस D निकाल सकते हो, इट विल बी 12, A और D मिल गया। अब इसके बाद आप क्या करो, ये AN और A54 का फॉर्मूला यहां पर एक्सपांड कर दो, तो AN होता है A प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज, माइनस A54 क्या होगा, A प्लस 53D ब्रैकेट क्लोज, दैट इज इक्वल टू 132। ओके, हमको n चाहिए ना, हमको nth टर्म हम अगर हमने बोला तो वी नीड टू फाइंड n। फिर ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या होगा, देखो ये a और ये a कट जाएगा, और यहां पर क्या बच जाएगा, n-1 इंटू डी माइनस 53d, यही बचेगा। तो उसको लिख लेते हैं n-1 इंटू डी माइनस 53d।
दैट इज इक्वल टू 132। हम d की वैल्यू अभी भी पुट कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं करता, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेता हूं, फिर उसके बाद पुट करता हूं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है सिंप्लीफाई करने के बाद पुट करना बेटर होगा। तो एन डी माइनस 53d, that is equal to 132. Further it will be nd minus 54d is equal to 132। अब पुट कर देते हैं यहां पर d is equal to 12, जो कि हमको क्वेश्चन में गिवन है। सो इट विल बी 12n minus 54 into 12, that is equal to 132। अच्छा, अब मल्टीप्लाई करके मत फंस जाना, क्योंकि 12 कॉमन निकल सकता है। 12 कॉमन निकाल लो तो क्या हो जाएगा, n माइनस 54 इज इक्वल टू 132। सो n माइनस 54 विल बी इक्वल टू 132 अपॉन 12। कितने टाइम्स में जाएगा, 12 ones are 12, 12 ones are 12, 11 times में। So we'll get n is equal to 11 plus 54, that is equals to 65। n is equals to 65। ये होगा आपका फाइनल आंसर। सो आंसर क्या होगा, 65th टर्म। ठीक है, सृष्टि हो गया, ये नहीं बना था क्या? ओके ठीक है। और ऑनलाइन में सारे बच्चों का बन गया क्या ये? Yes, sir. ओके, क्वेश्चन 6 अभी हमने किया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ये क्वेश्चन आप लोग करोगे, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। अच्छा, अंशिका भी ज्वाइन है। अंशिका, समझ में आ रहा है क्या? यस सर, आ रही। यस सर। ओके, किसी का बना तो बताना। Yes, sir. मेरा बन गया। ओके, क्या आ रहा है आंसर बताना। Sir, 128. 128। और किसी का है? सेवन, 14, 21 एंड सो ऑन। पहले तो आपने, अच्छा नहीं, गलत बना रहा हूं ना मैं, 3 डिजिट बोल रहा है ना, तो 3 डिजिट मतलब 100 से स्टार्ट होने वाला है। तो 100 क्या 7 से डिविजिबल है? 7 1 जा 7 और 3 37, 4 जा 28। नहीं, 105। 105 will be the first 3 digit number which is divisible by 7. Next will be 112, next will be 119 and so on. Last 3 digit number कौन सा? 994। अच्छा ठीक है, A मिल जाएगा, A हो गया 105। D कॉमन डिफरेंस भी आपको मिल गया 100, सॉरी कॉमन डिफरेंस कितना है 7।
लास्ट टर्म L 994, सबसे पहले आपने निकाला होगा n, n के लिए फॉर्मूला यूज किया होगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। n की वैल्यू क्या आ रही है बताओ, नहीं सॉल्व किया क्या? इजी क्वेश्चन दिया था, मैं सोचा बन गया होगा। तान्या का बना है ऑनलाइन में, और किसी का बना है जो बच्चे ऑनलाइन है उनमें से? इशिका, अक्षत? So 128 है हाँ आंसर। अच्छा ठीक है। ओके मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं। कैलकुलेशन आप लोगों को करना है, थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा आप लोगों को। इसमें बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। देखो यहां पर मैंने वैल्यूज भी पुट कर दी, ठीक है। 128 आएगा आंसर, 14 नहीं आएगा। इरेज कर दूं, जगह छोड़ो और इसको सॉल्व करो घर में जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या क्या चीजें गिवन है जल्दी से देखते हैं। ए फर्स्ट टर्म गिवन है, डी कॉमन डिफरेंस गिवन है, एस एन गिवन है और एन ए एन, ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो चलो जल्दी से देखते हैं। ए फर्स्ट टर्म इट इज 2, डी कॉमन डिफरेंस इट इज 8, एस एन मीन सम ऑफ n terms of AP it is 90. You have to find D and N and S AN, ये दो चीजें फाइंड आउट करनी। तो सबसे पहले SN का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। SN इज इक्वल्स टू क्या होता है, n बाय 2, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। दो फॉर्मूले होते हैं जिसमें ये वाला जो फॉर्मूला है इसको हम यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको a और d पता है इसलिए। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। एस एन के प्लेस पे आ जाएगा 90 n अपॉन 2 अंडर ब्रैकेट 2a दैट इज 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 और d के प्लेस पे आ जाएगा 8, ठीक है। ये 290 इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 अंडर ब्रैकेट, ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 8 टाइम्स n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, 90 इज इक्वल्स टू n बाय 2। अब वो जो ब्रैकेट है उसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हैं हम। 2 कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा 2 प्लस 4 टाइम्स n माइनस 1। 4 भी कॉमन निकाल सकते हो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने 2 इसलिए निकाला क्योंकि मुझे ये 2 कट करना था सिर्फ। 4 निकालोगे तब भी सॉल्व हो सकता है। एक्चुअली 4 ही निकाल देंगे, ज्यादा बेटर होगा। 4 कॉमन निकाल लेते हैं। 4 कॉमन निकाल लेंगे तो यहां पर क्या बच जाएगा 1 प्लस 4 टाइम्स n माइनस 1, नहीं 4 नहीं 2 टाइम्स n माइनस 1 बचेगा ना, 2 टाइम्स n माइनस 1, ये 4 कॉमन निकला था। तो 2 1 जा 2 2 जा 4, ये हो जाएगा। अब ये 2 को ना हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा n बाय 2 दैट इज इक्वल टू n अंडर ब्रैकेट 1 प्लस 2n माइनस 2, ये बन जाएगा एक्सप्रेशन। लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 45, राइट साइड पे आ जाएगा n अंडर ब्रैकेट 2n माइनस 1, फर्दर ब्रैकेट ओपन कर लो सो यू विल गेट 2n स्क्वायर माइनस n। 45 इधर जाएगा, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है n का। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो। फॉर दैट यू हैव टू स्प्लिट मिडिल टर्म। मिडिल टर्म किस में स्प्लिट होगा बताओ? आपको ऐसे में स्प्लिट करना है कि प्रोडक्ट कितना है, इन दोनों के इक्वल आए, मतलब माइनस 90 आए। इसमें स्प्लिट होगा प्लस नहीं माइनस 10n प्लस 9n, दोनों का समेशन कितना होगा माइनस n, और दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा माइनस 90 माइनस 45 दैट इज इक्वल टू 0। पेयर बनाओ, फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन निकल रहा है 2n, क्या बच जाएगा यहाँ पर n माइनस 5। सेकेंड पेयर में से क्या कॉमन निकल रहा है प्लस 9, क्या बच जाएगा यहाँ पर n माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0। फर्दर आपने फैक्टराइज कर दिया, एक फैक्टर आ गया n माइनस 5, दूसरा फैक्टर आ गया 2n प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 0। फर्दर यू विल गेट two values of n. First is n is equal to 5 and second one is n is equal to minus 9 by 2. Second value possible नहीं है
because n should be a positive integer, so n is equal to 5, ये करेक्ट आंसर होगा। समझ? an वाले फॉर्मूले से n कैसे निकाल सकते जबकि हमारे पास an है ही नहीं, तो an फाइंड आउट करना है। समझ में आया? अब हम an का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब n की जगह पे रख दो 5, तो a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d हो जाएगा। अब a और d की वैल्यू पुट करो और आपको an मिल जाएगा। समझ में आया ये चीज? कुछ डाउट तो पूछ लो। कितना आ रहा है? 4, 2 प्लस 4 8, 8 4 से 32 34 आ रहा होगा ना? सर 34। यस, ओके ओके। सो इरेज कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमने अभी कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब मैं ना थोड़े सिंपल क्वेश्चंस, अच्छा कम ही तो बचे हुए, सारे हो जाएंगे लग रहा है। 8 हो गया, लेवल 3 तो बस बचा है। ठीक है, लेवल 3 मेरे ख्याल से ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 मैं छोड़ देता हूं, हिंट दे देता हूं। विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज 95? So let us consider nth term of this sequence is 95. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए an is equal to 95 लोगे, a की वैल्यू -1 है, d की वैल्यू कितनी आएगी? 4। ठीक है, और उसके बाद इसको सब पुट करो और आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। जो भी n की वैल्यू होगी वो आपका आंसर होगा। ठीक है, सॉल्व करना है इसको। हिंट वगैरह नोट करते जाओ। नहीं, ये होमवर्क है, अभी नहीं करो अभी, क्योंकि इसके नीचे जो सेल्फ इवैल्यूएशन वाले क्वेश्चन है ना टफ, उनको भी करना है ना। ठीक है, ये होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ देयर इन सीक्वेंस? इसमें कितने टर्म्स है ये पूछ रहा है। टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने, मतलब आपको क्या निकालना है? n निकालना है। क्लियर? क्या क्या चीजें गिवन है इसमें? a गिवन है, a इज इक्वल टू 3, d भी गिवन है, d इज ऑल्सो 3, एंड दिस इज an, nth टर्म। क्लियर हो गया? an का फॉर्मूला यूज करो। सेम मेथड जो क्वेश्चन नंबर 1 में यूज हो रहा है वही क्वेश्चन नंबर 2 में भी यूज होगा। बन जाएगा क्वेश्चन 2 भी? यस सर। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? द फर्स्ट टर्म, एक्चुअली इसको इरेज कर देता हूं, फिर थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज -7, सो इट इज a की वैल्यू कितनी गिवन है? -7, और आगे लिखा है एंड द कॉमन डिफरेंस इज 5, और क्या गिवन है? d इज इक्वल्स टू 5। फाइंड इट्स 18th टर्म, मतलब क्या फाइंड आउट करना है आपको? A18 कैसे निकलेगा? a प्लस 17d से। एकदम सिंपल क्वेश्चन। a और d की वैल्यू पुट कर दो और आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा। एंड द जनरल टर्म, एंड द जनरल टर्म का मतलब क्या है? an। करेक्ट, an। उसमें भी आप a और d की वैल्यू पुट कर देना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 3? तो 3 से डिवाइड होने वाले 2 डिजिट नंबर। तो पहला 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल है कौन सा है? 12। दूसरा नंबर 15, एंड सो ऑन। लास्ट नंबर 99। तो इस क्वेश्चन में भी आपको क्या क्या गिवन है? a फर्स्ट टर्म 12, d कॉमन डिफरेंस 3, an nth टर्म 99, और आपको क्या फाइंड आउट करना है? n फाइंड आउट करना है। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 4 भी बन जाएगा 1 और 2 के जैसा ही है। ठीक है, पूरे क्वेश्चन होमवर्क होने चाहिए, बता रहा हूं एकदम क्लियरली। ठीक है, अगर हिंट नोट नहीं कर रहे हो तो फिर वीडियो देखते देखते पॉज करके अपना बनाते जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इफ nth टर्म ऑफ AP इज दिस, क्या गिवन है? ये जो 2n प्लस 1 है ये क्या है? ये है nth टर्म an। an इज 2n प्लस 1। ओके, आगे क्या बोल रहा है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है? Sn फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन बता दो क्या? ओके, चलो ये क्वेश्चन बता देता हूं। यस।
सो क्वेश्चन में गिवन है द nth टर्म ऑफ AP इज 2n plus 1. सो सबसे पहले आप ये लिखो an इज इक्वल टू 2n plus 1. ये लिख लिया. अगर आपको nth टर्म दिया है तो आप सब निकाल सकते हो. सब मतलब कि फर्स्ट टर्म निकाल सकते हो n इक्वल टू 1 रख के. n इक्वल टू 1 रखोगे तो फर्स्ट टर्म a1 या a मिल जाएगा. वो क्या हो जाएगा 3. n इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो आपको सेकेंड टर्म a2 मिल जाएगा. वो कितना आ जाएगा 5. समझ में आया. n इज इक्वल टू 3 पुट करोगे तो थर्ड टर्म निकल जाएगा a3. वो कितना आ जाएगा 7 एंड सो ऑन. तो आपको AP तो मिल ही गया. यहां से आप कॉमन डिफरेंस D भी निकाल लोगे. वो कितना आ जाएगा 2. तो वैसे तो हमको दो ही चीज की जरूरत है A और D, और ये दोनों चीजें यहां पर हमको मिल गई. A की वैल्यू 3 और D की वैल्यू 2. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है सम ऑफ n टर्म्स. सम ऑफ n टर्म्स मतलब Sn इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. तो Sn का फॉर्मूला लगा दो. Sn होता है n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसमें वैल्यू पुट कर दो. n की जगह पे n ही रहेगा. हमको n की वैल्यू मेंशन नहीं की गई है, ना कोई निकालने के लिए हिंट दिया गया है, इसलिए n के प्लेस पे n ही रहने देंगे और बाकी सबको सिंप्लीफाई कर लेंगे. सो n/2. 2 जो है कॉमन निकाल लेंगे ब्रैकेट के अंदर में से, तो इंटू 2 कॉमन निकल जाएगा. ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 3 प्लस n माइनस 1. फर्दर ये 2 और ये 2 कैंसल, ये n हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1. सो इसके बाद ये 3 और माइनस 1 सिंप्लीफाई होगा और ये कितना हो जाएगा +2. सो n अंडर ब्रैकेट n प्लस 2. ये एक्सप्रेशन बन जाएगी आपकी Sn की, और यही हो जाएगा आपका आंसर. खोलना है खोल सकते हो ब्रैकेट. ठीक है. अब अगर मान लो इसी क्वेश्चन में ये बोल देता फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स. तो बस यहां पर n इज इक्वल टू 10 पुट कर देते हैं एंड यू विल गेट S10. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स. तो n इज इक्वल टू 50 पुट कर दे. दैट्स नहीं नहीं, पूरा इस फॉर्मूले में पुट करने की जरूरत नहीं है. आखिरी वाला जो रिजल्ट है उसी में पुट करने की जरूरत है. हाँ बिल्कुल कर सकते हैं. ठीक है. ओके, इरेज कर रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 5 अभी हमने डिस्कस कर लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. 1 से लेके 4 तक पूरा होमवर्क दिया है ना मैंने. क्वेश्चन नंबर 6 एक बार जल्दी से देख लेते हैं. कुछ हिंट देने से बन जाएगा, तो हिंट ही देता हूं क्योंकि कैलकुलेशन बड़ा रहेगा शायद उसमें लग रहा है. फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन सम बोल रहा है ना, याद रखना. सम ऑफ नेचुरल नंबर्स between 250 and 1000 which are exactly divisible by 3. तो 3 से डिवाइड होने वाला पहला नंबर जो 250 या उसके बाद आता है 252. 3 की डिविजिबिलिटी तो पता है ना, डिविजिबिलिटी चेक. सम 3 से डिविजिबल. 252 पहला नंबर होगा. नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा 255 एंड सो ऑन. आखिरी नंबर कौन सा होगा 999. तो एक्चुअल में यहां पर आपको A दिया हुआ है 252, D दिया हुआ है या निकाल सकते हो 3, AN या फिर L लास्ट टर्म ये भी गिवन है 999. आपको क्या निकालना है सम निकालना है. सम वर्ड यूज किया है, ध्यान रखना. तो पहले तो आप क्या निकालोगे N निकालोगे इन तीनों को यूज करके. N इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. फिर उसके बाद Sn का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे. Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l वाला. ये होमवर्क रहेगा आप लोगों का. क्लियर. यहां पर मैंने स्टेप बाय स्टेप हिंट दे दिए. अप्लाई करो एंड सॉल्व करो. इरेज कर रहा हूं. अब आ जाते हैं हम लास्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस पे, दैट इज सेल्फ इवैल्यूएशन बेस्ड क्वेश्चंस. थोड़े से ट्रिकी रहने वाले, यहां पर ध्यान देना. क्वेश्चन नंबर 1 है शो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय दिस इज एन AP. तो सीक्वेंस डिफाइंड बाय दिस, यहां पर क्या लिख रहा है सीक्वेंस कैसे डिफाइन है Tn इज इक्वल टू 4n प्लस 7. सो हियर Tn इज नथिंग बट nth term. Clear? So put n is equal to 1. You will get first term.
it will be T1, that is equal to 11. Put n is equal to 2, you will get second term T2, it will be 15. For n is equal to 3, you will get T3. T3 will be 19, and so on. So 11, 15, 19, and so on. Since D is same, common difference same aa raha hai, A2 minus A1, A3 minus A2. Hence the given sequence is an AP. That's it. Question number 2. ये करना है ना आप लोगों को, ये भी अभी मैंने बस समझा दिया, आपने को सॉल्व किया है नहीं, इसको कर लेना इसको, क्योंकि मैथ सुनने से नहीं होगा, प्रैक्टिस करने से होगा, ठीक है। क्वेश्चन 2 है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी। क्या निकालना है, मतलब नहीं गलत, एकदम ही गलत। n निकालना है, n निकालना है। Sn तो सम हो गया ना, वो तो एकदम क्लियर है। an मतलब nth टर्म हो गया, नंबर ऑफ टर्म मतलब n होता है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, n। क्या क्या गिवन है बता दो जल्दी, कितना है, d कितना है, 6, और क्या गिवन है, लास्ट टर्म। करेक्ट, an या फिर लास्ट टर्म जो भी है 205। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, an वाला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला, हो जाएगा। ओके, होमवर्क रहेगा ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो जल्दी से देखते हैं। 7th टर्म फाइंड आउट करना है, नहीं 7th टर्म फाइंड नहीं करना है भाई। 7th टर्म ऑफ AP इज 32, 13th टर्म ऑफ AP is 62. फाइंड AP फाइंड आउट करना है। AP फाइंड आउट करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती है, एक तो A और दूसरा क्या चाहिए होता है, D। और यहां पर आपको गिवन क्या क्या है, यहां पर हाँ नहीं ऐसा नहीं है, सिर्फ 2-3 टर्म्स। तो यहां आपको गिवन क्या, 7th टर्म। 7th टर्म इट मींस A7, हाँ A7 दैट इज A प्लस 6D एंड दैट इज इक्वल टू 32, ठीक है। फिर उसके 13th टर्म A13 दैट इज A प्लस 12D एंड दैट इज इक्वल टू 62। ये दो इक्वेशंस आपको मिल गए, ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, A और D की वैल्यू। और एक बार A और D की वैल्यू मिल गई तो आपका AP भी बन जाएगा। मैं बताऊं D की वैल्यू क्या आएगी, बताओ, 5 आएगी, यस, D इज इक्वल टू आएगा 5। A की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, करेक्ट, A की वैल्यू 2 आएगी। तो AP क्या बन जाएगा, 2, 7, 12 सो ऑन। समझ में आ गया, ये होगा आपका फाइनल आंसर। ओके, सृष्टि कुछ डाउट? क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। थर्ड तो अभी तो बताया मैं तुमको, तुम्हारी कॉपी में बनना चाहिए, खुद से बता रहा हूं मैं। ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं चाह रहा हूं जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सके मैं डिस्कस कर लूं आप लोगों के साथ। इसका ना, हाँ इसका तो टेस्ट ले लूंगा मैं। तो सेकेंड चैप्टर तो हम मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं। तो कल सैटरडे, फिर संडे को मैं टेस्ट ले लेता हूँ। अब कोई रहे ना रहे, फिर उसके बाद मैं ले ही लेता हूँ टेस्ट संडे को। अच्छा भी है, छुट्टी का टाइम भी है, तुम लोग आके टेस्ट दे दो। सर बाहर है। हाँ क्या बोल रहे हो सर? बाहर है। अच्छा बाहर है, तो जो बच्चे बाहर हैं उनके लिए फिर अब क्या कर सकते हैं। जो बच्चे अभी प्रेजेंट है उनका तो टेस्ट ले लेते हैं। या तो फिर मंडे ही टेस्ट ले लूं, क्लास और क्लास के इमीडिएटली बाद टेस्ट, ठीक है, वैसे ही कर लेते हैं। मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा, ठीक है, या तो मैं नहीं डाला तो अक्षय याद दिला देना।
ठीक है, मंडे को क्लास 5:30 to 6:30 होती है, 6:30 to 7:30 टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। जो बच्चे अब्सेंट है वो बच्चे भी सुन लो, टेस्ट रहेगा कब से कब, 6:30 to 7:30 मंडे एपी का। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं एक बार। फाइंड द सम ऑफ ऑल 2-digit ऑड पॉजिटिव नंबर। 2-digit ऑड पॉजिटिव नंबर, तो पहला 2-digit ऑड नंबर कौन सा होता है, 11। दूसरा कौन सा होता है, 13, एंड सो ऑन। आखिरी 2-digit ऑड नंबर कौन सा होता है, 99। और आपको क्या निकालना है, इन सबका सम निकालना है। तो एक्चुअली ए गिवन है 11, डी गिवन है 2, लास्ट टर्म एल या जिसको ए एन भी हम बोल सकते हैं, इट इज 99। सबसे पहले आप निकालोगे एन, हाँ ए एन का फॉर्मूला लगा के एन, फिर उसके बाद निकालोगे एस एन। समझ में, क्योंकि क्या बोला इसमें, सम बोला है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी आप लोगों का होमवर्क रहेगा, नोट डाउन कर लो हिंट को जल्दी से, फिर क्योंकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं फास्ट। 10 मिनट बचा और हमको बाकी 4 क्वेश्चंस करने, आखिरी वाला नहीं करना है ना। अच्छा ठीक है, और भी है ना नीचे। ठीक है, अच्छा वो आखिरी वाले थोड़े से टफ है क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 पूरे यहां से यहां कॉपी कर लेता हूं, 5, 6, 7 एक साथ देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द सम ऑफ find the value of x, find the value of x और AP this। तो ये AP जो है ना, इसमें क्या दिया है, ये 1 + 6 + 11 + 16 + so on up to x, that is equal to 148, ये गिवन है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड जो है वो एक AP फॉर्म कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड देखो एपी फॉर्म कर रहा है, और इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, इस एपी का फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू है 1, इसका कॉमन डिफरेंस डी क्या है, 5। ठीक है, और इस एपी में कितने टर्म्स हैं, ये तो नहीं पता ना, नहीं पता नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा, इस एपी का लास्ट टर्म एल क्या है, x। ठीक है, सो l को हम an कंसीडर कर सकते हैं। ओके ओके, तो सबसे पहले हम an का फॉर्मूला लगा देते। an इज इक्वल टू क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। तो an के प्लेस पे x आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 + n-1 इंटू डी के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 5। ये 1 इधर शिफ्ट होगा, सो x - 1 इज इक्वल टू 5n - 5। यहां तक क्लियर। सो x - 1 + 5 इज इक्वल टू 5n। मैंने क्या किया, मैंने ये वाला जो -5 था उसको राइट साइड में शिफ्ट कर दिया। फिर उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, 5n इज इक्वल्स टू x + 4 and you will get n is equals to x + 4 upon 5। यहां पर क्या मिल गया आपको, n की वैल्यू मिल गई, नंबर ऑफ टर्म्स मिल गए। बाकी a तो ऑलरेडी गिवन था, d ऑलरेडी गिवन था, l लास्ट टर्म ये भी ऑलरेडी गिवन था। ठीक है, अब आप क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड में sn का फॉर्मूला लगा दो। sn इज इक्वल्स टू n/2 a + l, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां पर जब आप अप्लाई करोगे n/2 a + l, दैट इज इक्वल टू 148, तो n/2 की जगह पे क्या आ जाएगा, x + 4 अपॉन 5 होल अपॉन 2 अंडर ब्रैकेट a + l, a की वैल्यू 1 और l की वैल्यू x, दैट इज इक्वल टू 148। ओके, फर्दर ये जो 2 है, ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पर क्या बच जाएगा, x + 4 अपॉन 5
into x plus 1 that is equal to 148 into 2, ये कितना हो जाएगा 296, 296 होगा ना, ठीक है। फिर एक काम करते हैं, इस 5 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं वहीं पर, वैसे भी कर सकते हैं जैसे भी कर सकते हैं। x प्लस 4 इंटू एलसीएम कहां पर आएगा भाई, इंटू में एलसीएम क्यों होगा 296 इंटू 5, सो 296 इंटू 5 करोगे तो 1480 हो जाएगा ये, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। ये हो गया एक्सप्रेशन। फर्दर इसको ना सिंप्लीफाई करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ये पूरा, इसलिए ये वाला पूरा पार्ट इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। 1480 बनना चाहिए, एक बार कंफर्म कर लो। फिर उसके बाद जब आप इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 करके देख लेना, दैट इज इक्वल टू 1480। 1480 को इधर शिफ्ट करो, सो यूल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 कितना आ जाएगा ये 79, दैट इज इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा, किसमें स्प्लिट होगा देखो, और अगर नहीं याद आ रहा तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। क्वाड्रेटिक, अच्छा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो पढ़े ही नहीं हो ना अभी तक, तो वो सेकेंड टर्म में नहीं आता, मिडिल टर्म स्प्लिट करना ही देखना पड़ेगा। किसमें स्प्लिट होगा ये 1479 का ना एक्चुअली एलसीएम निकालना पड़ेगा, तब पता चलेगा। निकालो तो कहां पर, वो एक्चुअली ना मैंने डायरेक्ट कर दिए यहाँ पर। जब यहाँ पर ब्रैकेट खोलोगे ना तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 4। अच्छा ये 1 की जगह 4 होगा ना, करेक्ट 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 करेक्ट, तो 4 होगा तो ये 1476 आएगा, करेक्शन 1476 आएगा। अब 2 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड होगा 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18, फिर 3 से डिवाइड होगा 1 2 3, फिर 3 से डिवाइड होगा 41, और कुछ नहीं होगा ना डिवाइड 41, 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 जा 36, तो क्लियर तो है, ये 36 आ गया और ये 41 आ गया, दोनों का डिफरेंस 5 होता है, तो किस में स्प्लिट होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 41x माइनस 36x माइनस 1476 दैट इज इक्वल टू 0। समझ में आया? फिर उसके बाद फर्स्ट पेयर्स बनाओ, फर्स्ट में से x कॉमन निकलेगा, ये हो जाएगा x प्लस 41, सेकेंड पेयर में से माइनस 36 कॉमन निकलेगा, ये हो जाएगा x प्लस 41 दैट इज इक्वल टू 0। फर्दर दो फैक्टर्स हो जाएंगे, फर्स्ट x माइनस 36, सेकेंड फैक्टर विल बी x प्लस 41 दैट इज इक्वल टू 0 एंड यू विल गेट टू वैल्यूज ऑफ x, 36 एंड माइनस 41। सो माइनस 41 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ये इंक्रीजिंग है, तो ऑब्वियस x जो है वो प्रीवियस वैल्यू से बड़ा होगा, सो इट विल बी 36। तो आंसर क्या होगा इसका 36। क्लियर? क्वेश्चन स्टैंडर्ड वाले बच्चे बिल्कुल मिस नहीं करना इस क्वेश्चन को, ठीक है? मतलब क्योंकि ना वो टॉपिक रिमूव कर दिया ना वर्ड प्रॉब्लम्स वाला, तो अगर ट्रिकी क्वेश्चन देगा तो ऐसे ही देगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी, ये तो बन जाएगा क्या? अच्छा बन जाना चाहिए। फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ दिस AP। AP आपको गिवन है क्या है? AP 10, 8, 10, 12 एंड सो ऑन अप टू 126। तो मैंने आपको बताया था इसका ट्रिक, आपको क्या करना है, इस AP के लास्ट के पहले वाले कुछ टर्म्स लिख देने। तो कॉमन डिफरेंस क्या है 2, तो इसमें से 2 सब्सट्रैक्ट कर दो तो 124, उसके पहले वाली टर्म 122 ये हो जाएगी।
जिसके बाद आपको एपी को रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है 126, 124, 122 एंड सो ऑन। और एपी का फर्स्ट टर्म 126 हो गया, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू -2 हो गई, और एन 10th टर्म आपको निकालना है। सो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है एन का। एन क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह पे 10 आ जाएगा, ए की जगह पे 126 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू पुट हो जाएगी -2। कैलकुलेशन कर लो एंड यू विल गेट द 10th टर्म फ्रॉम द एंड। क्या किया था? a प्लस 9d चलेगा ना, सेम चीज है ना। क्योंकि यहां पर जब n-1 करोगे तो 10-1 इट इज 9d। ओके, लेकिन लास्ट से ही किया ना, एपी को रिवर्स करके किया था। ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 6 अभी हमने किया, क्वेश्चन नंबर 7 है द सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ एपी इज 3। नहीं, ये क्वेश्चन मुझे बताना पड़ेगा, टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, और स्पेशली ये क्वेश्चन है स्टैंडर्ड वालों के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 ये पेंडिंग रहेगा। हाँ, 7th, हाँ ये ट्रिकी है। क्वेश्चन नंबर 9 ये बहुत टफ है। टफ है मतलब कि आपके लेवल के हिसाब से टफ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th भी थोड़ा सा ट्रिकी है। तो ये 3 क्वेश्चन हम लोग अभी छोड़ रहे हैं, इसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। ओके, ऑनलाइन में जो बच्चे हैं समझ में आया क्या? यस सर। ओके, और बाकी सबको अंशिका, इशिका क्लियर? यस। Yes, sir. ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।